समस्त मंडली से कहना, इस मंडली के 10वें दिन तुम में से प्रत्येक जन अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार घर के पीछे एक मेमना बलिदान करो। एक परिवार के लिए एक मेमना। दूसरा, वो मेमना कैसा हो? अगर आप पढ़िए, क्या लिखा? तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर। तुम्हारा मेमना कैसा हो बलिदान के लिए? निर्दोष। निर्दोष का मतलब क्या है? लंगड़ा, बहरा, काना, अंधा, किसी का सिंग टूटा है, पैर टूटा, ऐसा नहीं। निर्दोष पाक बलिदान कर, ये प्रभु ने मूसा को बताया। और 1 वर्ष का नर हो। 1 वर्ष का नर। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से ले सकते। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। इस्राएली के गोधूली के समय उसके लोग क्या करें? वध करें, मतलब बलिदान करें। आगे, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंग, है ना, इतने ही नहीं, जिन घरों में उसे खाए उनके दरवाजे के दोनों अलंगों, चौखटों पे, अलंगों पर तथा चौखट के ऊपर भाग पर सीढ़े पर लगा, उसके लहू में से कुछ लेकर लगा दे और फिर रोटी खाए। आगे बढ़िए। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। जल्दी उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर न खाना, और उसमें कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए। ये खाना कैसे खाना? खाना कैसे खाना? कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, पाँव में जूती, हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ में लाठी लिए फुर्ती से खाना। खाना मिला है, बैठ के आराम से खाना, ऐसा नहीं। कैसे खाना? फुर्ती से। कमर बांधे हुए, अपनी जूतियां पाँव में पहने हुए, अपनी लाठी हाथ के लिए, उसी फुर्ती से खाना। यहोवा का ये पर्व है। ये पर्व खाने का नहीं है, ये पर्व है खाने का नहीं, ये पर्व बलिदान। जब ऐसा करोगे, प्रभु ने कहा, तो तुम्हारे घर में मौत नहीं होगी, ना तुम्हारे जानवरों की, ना तुम्हारे बेटों की। इस्राएलियों को मूसा ने बताया। और यदि मैं तुम्हारे, पढ़िएगा 12 क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के, क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मैं उस रात में निकलूंगा और मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, मिस्र देश में से निकल कर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य, और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलोटों को मारूंगा, सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। समझे? मिस्र को मैं दंड दूंगा, तुमको दंड नहीं दूंगा, तुमको भी दंड दूंगा यदि तुम ऐसा नहीं करो। ये फसल आगे बढ़ते हो तो लिखा है, अब से लेकर जब तक तुम जिंदे रहोगे तब तक मानना होगा। फिर ये इस्राएली मिस्र में से कहां पर आए? जंगल में। जंगल में जब जंगल में रहने लगे 80 लाख लोग, कितने लोग थे? 80 लाख लोग। 70 लोग गए, 80 लाख लोग जंगल में थे। तो परमेश्वर ने जंगल में उनकी व्यवस्था करी। कैसी? जहां पर भी ये लोग थे तो एक बादल का खंभा इनके ऊपर छाया करता, बारिश हो, धूप हो,
कोई भी समय हो, 40 साल तक एक दिन चलता रहा। 40 साल तक इस्राएल के पेंडाल के अंदर ना बारिश आई, पेंडाल में ना बीमारी आई, ना इनके कपड़े फटे, ना कोई समस्या आई। 40 साल इनकी सुरक्षा किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने यह दिखाया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, ये बलिदान तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ऐसा प्रभु ने मूसा को समझाया, इस्राएली भी समझ। अब आ गए जंगल। जंगल में भी तुम्हें ये पर्व मनाना है। ये बलिदान का पर्व है, छुटकारे का पर्व है, तुम्हारे उद्धार का पर्व है। जंगल में भी तुम्हें मानना है। अब आ जाओ तुम 90 अध्याय में, गिनती में, तो आपको समझ में आएगा। अब गिनती में क्या लिखा है? गोदोली के समय मूसा से इस्राएलियों की फसल मनाने के लिए कहा, है ना? यही फसल का पर्व मूसा को इस्राएलियों को मनाने के लिए कहा। आगे 9 शुरू से नहीं, 6 से। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के 100 के द्वारा अब ये मनाते जाना, हमेशा मनाते जाना, लेकिन बहाना। इस्राएलियों ने एक बहाना ढूंढा। कौन सा बहाना? हम भी बहाना ढूंढते हैं। ऐसा नियम था, यदि कोई मर गया तो इस्राएली अशुद्ध होता है। हम विश्वासी है, यीशु मसीह ने भी कहा तुम प्रभु भोज जरूर लेना। प्रभु भोज कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? प्रभु भोज कौन ले सकता है? जिनका बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा होने के बाद जो मूर्ति पूजा नहीं करते, बपतिस्मा होने के बाद यदि मूर्ति पूजा करता है, भूल कर भी प्रभु भोज नहीं लेना। यदि आपने प्रभु भोज लिया, इसका जवाबदार हम नहीं है। हमने कितनी बार समझाया क्या होने वाला है। 3 प्रकार की समस्या मालूम है। पहली समस्या क्या है? निर्बल। दूसरी समस्या क्या है? बीमार। और तीसरी समस्या क्या है? ये दुनिया से चले जाए। ये आपने अपने रिक्शा पर ले सकते। इसीलिए विश्वासी ने कभी भी मूर्ति पूजा किया, वो विश्वासी नहीं, वो परमेश्वर का विरोधी बन गया। उस पर कभी भी आपत्ति आ सकती है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। अब यहां पर इस्राएल ने क्या कहा, हम भी देखते। हम आते हैं, लेकिन मैं आने वाला था पास्टर जी, लेकिन क्या करूं, मेरा साले की बहन मर गई।